मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, हम चलते हैं। सो व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? अब सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि आप जो रिसर्च के हवाले से आपका क्या पर्सपेक्टिव है। क्या आपको ऐसा लगता है कि रिसर्च बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ है? क्या ये बहुत ज़्यादा जहीन लोग परफॉर्म करते हैं? कि आपको आइंस्टाइन या फिर निकोला टेस्ला जैसा जहन चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एक नॉर्मल से बेसिक से स्टूडेंट हैं, आप एमबीबीएस कर रहे हैं। रिसर्च इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स वैसे दूर से देखने से बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल सी चीज़ लगती है। जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखते हैं, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं या आप कैलकुलस सॉल्व कर रहे हो, तो आपको लगता है बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है मैथ्स। लेकिन एक बार फॉर्मूला उसका सीख लेते हैं और जब समझ जाते हैं तो आपको मैथ्स करने में बहुत मजा आता है। इस तरीके से रिसर्च का भी एक मामला है। वो बहुत दूर से तो बहुत मुश्किल लगती है कि पता नहीं लोग कितने ज़हीन लोग होते होंगे जो रिसर्च कर रहे होते होंगे, या फिर बहुत ही कोई मुश्किल चीज़। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्च बहुत ईजी है। इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। यू जस्ट हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज एंड मेथड्स दैट हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च। ठीक है। अब रिसर्च के कुछ इसमें स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप्स को अगर हम सीख लें प्रॉपर्ली तो रिसर्च करना हम सीख जाएंगे। इससे पहले भी स्टूडेंट्स आज तकरीबन 4 साल हो चुके हैं रिसर्च नेक्सस को ऑर्गेनाइज हुए हुए, और आज हमारा ये तकरीबन हम 12 to 13 सेशन परफॉर्म कर अपना कंडक्ट करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं गया जिसको रिसर्च बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी हो। चीज़ें हम बहुत ज़्यादा आपको आसानी के साथ हर चीज़ समझा देंगे, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो ये बात आप समझ लें कि रिसर्च इजी चीज़ है, और आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि रिसर्च कितना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है। सो आप अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप क्यों रिसर्च स्टार्ट करनी है। तो क्योंकि हमारा बेसिक जो रिसर्च हम कंडक्ट करेंगे आगे ऑनवर्ड्स, आज हमारा डेमो सेशन है। अभी हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे आज से या कल से। देन 4 जून से हम बाकायदा अपने क्लासेस का स्टार्ट करेंगे जो कि पेड सेशन होंगे। सो अब इसमें बात ये है कि आप रिसर्च जल्द से जल्द आपको क्यों शुरू करनी चाहिए, क्योंकि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे एमबीबीएस और बीडीएस और फार्मेसी के स्टूडेंट्स को जमा करानी पड़ती है, यानी कि सब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें जरूरत पड़ती है। तो अगर अभी से आप सीख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सीपीएसपी की रिक्वायरमेंट है। सीपीएसपी अगर आप एफसीपीएस दे रहे हो, चाहे आप यूएसएमएलए दे रहे हो या यूकेएमएलए दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, एएमसी दे रहे हो, या फिर आप मिडिल ईस्ट जा रहे हो, आप दुनिया में कहीं भी जा रहे हो, रिसर्च के बगैर आपका सर्वाइवल इम्पॉसिबल। आपको रेज्यूमे अपनी बनानी है स्ट्रॉन्ग, आपको वहाँ पर दिखाना है कि आपके पास 10-15 रिसर्चेस हैं, तो आपको रिसर्च बेसिक लेवल से आनी चाहिए। जब आप बेसिक लेवल से रिसर्च सीख लेंगे तो आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर बन जाएंगे। मैं आपको इस बात का दावा कराता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर बन जाएंगे। अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स, कुछ देर में मैं आपको इसका तारुफ कराऊंगा, जो अप्रैल, आज अभी क्या है, अप्रैल में हमने बेसिक सेशन कंडक्ट किया था, और उनमें से 3-4 स्टूडेंट्स हमारे साथ कुछ ऐसे हैं जिनकी पब्लिकेशन होने वाली है जस्ट, यानी कि विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स भी नहीं, बस विद इन 1 मंथ उनका पेपर एक्सेप्ट हो गया था, और वो बस इन लाइन है और पब्लिकेशन होने वाली है। तो देखिए इतनी जल्दी उन्होंने चीजें सीख ली, तो ये आप भी कर सकते हैं। अभी वो स्टूडेंट्स को मैं तारुफ कराऊंगा आपको थोड़ी देर के अंदर, वो जैसे ज्वाइन करते हैं मैं आपको फिर बताता हूँ। ओके। सो ये मैं कुछ एक आपके पास एक डेटा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो अगर आप इसको आप देख सकें, तो ये एक यूएस का डेटा है। तो उसके अंदर जो मैच एप्लीकेंट्स होते हैं उनके एवरेज रिसर्चेस का एक डेटा लिया गया है। अच्छा, ये डेटा थोड़ा पुराना है, मुझे जो है इसका कोई लेटेस्ट डेटा नहीं मिल सकता, वरना मैं आपको लेटेस्ट डेटा शो कर देता। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप जूम कर सकें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एवरेज जो हाई कॉम्पिटेटिव फील्ड्स होती हैं यूएस के मैच के अंदर, उसके अंदर जो है आपको एवरेज नंबर ऑफ रिसर्चेस क्या दिखते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं ऑर्थोपेडिक्स के अंदर 29.15, 29.5। ओके। सो न्यूरोसर्जरी है 10 पेपर्स, सॉरी न्यूरोलॉजी है 10 पेपर्स। इस तरह से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी 13.5 पेपर्स। ठीक है। अगर ऊपर हम चले तो यहाँ पर और कॉम्पिटेटिव रिसर्च है, डर्मेटोलॉजी है 34 पेपर्स। फिर यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जरी 97 पेपर्स। देख सकते हैं कि उनको 97 पब्लिकेशंस होती हैं। न्यूरोलॉजिकल सर्जरी 73 पेपर्स। तो ये हाईली कॉम्पिटेटिव फील्ड्स होती हैं कि इतने इतने रिसर्चेस इन डॉक्टर्स के होते हैं, तो जाके उनको सर्जरी में मैच करता है। वैसे पाकिस्तानियों का ये सीन है होता है कि वो अमूमन कोशिश ये करते हैं कि वो अपना इंटरनल मेडिसिन या फैमिली मेडिसिन या साइकेट्री वगैरह में मैच करवा लें, लेकिन जाहिर है उनकी रिसर्चेस होती ही नहीं उतनी ज़्यादा, तो वो कॉम्पिटेटिव उस कॉम्पिटिशन में बैठ ही नहीं पाते। लेकिन अगर आपने अभी से रिसर्च स्टार्ट की, लेट्स सपोज अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, तो यकीन माने मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि एक एक साल के अंदर 15-15 20 रिसर्चेस पब्लिश कर लेते हैं, और उनकी पढ़ाई मुतासर नहीं होती, सुकून से करते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कितना अच्छा रिसर्च जानते हैं और उनकी बेसिक से कितना ज़्यादा वाकिफ है। ठीक है। सो इट मैटर्स। तो जितना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। अब इसको लेके अब मैं आपको बाकायदा आज के सेशन का आगाज़ करते हैं, जिसमें हमने पढ़ाई करनी है प्रॉपर्ली, कि जिसमें हम जर्नल और सर्च इंजन के हवाले से कुछ बातें करेंगे। अच्छा, इसमें अभी कुछ हम बेसिक्स भी सीखेंगे, यानी कि बेसिक्स ऑफ सर्चिंग। जैसे ही आप कोई टॉपिक रिसर्च स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि सपोज आप रिसर्च स्टार्ट करनी है तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको किस चीज़ पे रिसर्च करनी है। आप एक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट, आपका इंटरेस्ट ऑर्थोपेडिक्स के अंदर है। सो हाउ डू यू नो विच टॉपिक शुड बी सिलेक्टेड टू कंडक्ट रिसर्च?
कैसे हम सेलेक्ट करें कौन सा टॉपिक होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि सर्च इंजन और जर्नल में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ही स्टेप होता है उसके अंदर ये स्टूडेंट जो है वो धोखा खा जाते हैं। तो मैं आपको एक बड़े सिंपल अल्फाज में सिखा दूंगा। अभी आपको मैं चलता हूँ गूगल पे लेके और वहां से आपको कुछ सर्चिंग करके दिखाता हूँ कि जो सर्च इंजन होता है वो क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। जब हम चलते हैं पबमेड के ऊपर, देखिए मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ये एक वेबसाइट हमारे पास है पबमेड। ठीक है, दिस इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इज जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी। ठीक है, इज जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी, इंटरनेशनल लाइब्रेरी से लिखा हुआ है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। इट इज एन इंटरनेशनल लाइब्रेरी जहां पर जाके आप दुनिया भर में जितनी भी रिसर्च पब्लिश होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, डर्मेटोलॉजी हो, सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, न्यूरो सर्जरी हो, किसी भी टॉपिक पे जो रिसर्च पब्लिश हो रही है वो सब के सब पेपर्स जो है वो एक लाइब्रेरी यानी कि सर्च इंजन पे मौजूद होती है। जैसे पबमेड है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डायबिटीज टाइप करता हूँ। सो अगर लेट्स सपोज मैं डायबिटीज टाइप करता हूँ, सो अब मेरे पास यहाँ पर डेटा आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहे हैं कुछ। मेरे माउस को कर्सर को देखें कि कितने रिजल्ट्स हैं। 1 लाख, आई गेस, हाँ, 11,21,840। ठीक है, सो इतने ज्यादा रिजल्ट है, तो इसको मैं इस तरह से पढ़ सकता हूँ 1,121,840 रिजल्ट। ठीक है, सो इतने ज्यादा रिसर्च पेपर्स जो हैं वो सिर्फ डायबिटीज के टॉपिक्स के ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। अब होता क्या है, ये एक डेटाबेस है यानी कि एक सर्च इंजन है, तो ये दुनिया भर से जितने पेपर्स पब्लिश हुए हैं उन सब का डेटा अपने पास रखता है। ठीक है, सो व्हाट इज अ जर्नल? जर्नल क्या होता है? सर्च इंजन इज फॉर द सर्चिंग एंड टू शो द रिसर्च इंटरनेशनली। लेकिन जर्नल वो जगह होती है जहां पर आप पब्लिश करते हैं अपने पेपर को। ठीक है, बस ये समझ जाएं कि सर्च इंजन इज अ लाइब्रेरी एंड जर्नल इज अ सेक्शन। अब सर्च इंजन के अंदर, अब लाइब्रेरी के अंदर, जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर घुसते हैं तो उसके अंदर आप क्या देखते हैं कि लेट्स सपोज आप एक मेडिकल लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं। आप इमेजिन करें अपने जहन के अंदर कि एक मेडिकल लाइब्रेरी के अंदर आप एंटर हो रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं लाइब्रेरी में। एक कंपार्टमेंट आपके पास जोलॉजी, सॉरी चलने लगे, एनाटमी का है। एक कंपार्टमेंट आपका बायोकेमिस्ट्री का है। एक कंपार्टमेंट पैथोलॉजी का है। एक कंपार्टमेंट जो है आपका बायो फिजियोलॉजी का है। सो ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। तो ये समझ लें कि सर्च इंजन जो है एक पूरी लाइब्रेरी है और जर्नल जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं उस लाइब्रेरी के। ठीक है, तो डिफरेंट जर्नल जो हैं, जैसे जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, यानी कार्डियोलॉजी के जर्नल के अंदर सिर्फ कार्डियोलॉजी के रिसर्चेस पब्लिश होते हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन के अंदर रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीज के रिलेटेड पब्लिकेशन होती हैं। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, अब वो डर्मेटोलॉजी वाले जर्नल्स हैं उनके अंदर डर्मेटोलॉजी की रिसर्च पब्लिश होगी। और वो तमाम के तमाम जर्नल्स क्या होते हैं, वो सर्च इंजन पे इंडेक्स होते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, चले एक बार चले हम चलते हैं कि यहाँ पर सर्च करते हैं सिंपल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, तो आपको बहुत सारे जर्नल्स मिल जाएंगे। अच्छा, कार्डियोलॉजी के मल्टीपल जर्नल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैं जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, सो लेट्स सपोज आप एक रिसर्चर बन चुके हैं और आपको कुछ रिसर्च पब्लिश करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करेंगे, आपने कुछ कार्डियोलॉजी पे कोई आर्टिकल लिखा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है सबमिट योर आर्टिकल। तो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट करने के बाद जब वो पब्लिश होगा तो फिर वो इस जर्नल में तो शो होगा, जाहिर है क्योंकि इसमें आपने पब्लिश किया है। लेकिन ये जर्नल क्योंकि पबमेड इंडेक्स्ड होगा तो वो यहाँ पर भी शो होना शुरू हो जाएगा। असल में जो पबमेड का काम ये होता है कि यहाँ पर अमूमन लेट्स सपोज आपने डायबिटीज पे रिसर्च करनी है, तो आपको सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि ऑलरेडी कितनी पब्लिकेशंस हुई थी, यानी कि डायबिटीज पे काम क्या क्या हुआ है, क्योंकि रिसर्च हमेशा यूनिक होती है। आपको कुछ नया करके दिखाना होता है। आप नया उसी वक्त करके दिखा सकते हैं जब आपको ये पता हो कि पहले से कितना काम हुआ है। ठीक है, तो ये जो सर्च इंजन होता है ये इट इज यूज फॉर सर्चिंग आर्टिकल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इन सर्च इंजन के अंदर बहुत सारे जर्नल्स लिस्टेड होते हैं, इस तरह के जर्नल्स लिस्टेड होते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास ये वाला एक आर्टिकल है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जर्नल की लिंक होती है साइट में। मेरे माउस माउस के कर्सर को देखें, जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट इज अ समरी ऑफ अ रिसर्च। ठीक है, अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, ऐसा समझ लें कि एब्स्ट्रैक्ट जो है एक रिसर्च की समरी होती है। अब अब इस पबमेड के ऊपर हमेशा साइट में राइट साइड पे एक लिंक होता है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये डायरेक्ट उस जर्नल पे चला जाएगा जिस जर्नल का वो आर्टिकल था। ठीक है, अब जैसे ये ओपन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम उस जर्नल के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ओके, अब देखिए ये जर्नल खुल गया। अब ये जर्नल कौन सा है? एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म क्लिनिक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये एक जर्नल जिसमें एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड जो है वो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। जैसे हमने ये देखा था, ये कार्डियोलॉजी का जर्नल था, ये एंडोक्राइनोलॉजी का जर्नल है। तो ये तमाम जर्नल्स मिलके इस तरीके से पबमेड के ऊपर इंडेक्स होते हैं। ठीक है, और पबमेड इज अ डेटाबेस विच इज यूज टू सर्च आर्टिकल्स, दैट्स इट, आपने इतना याद रखना है। ठीक है,
जब मैंने हाइपरटेंशन सर्च किया तो इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको दिख जाएँ। स्टूडेंट्स ज़रा मुझे बताइएगा कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं? कि क्लिस्टर क्लियर चल रही है? मैं क्या बहुत आसानी पढ़ा रहा हूँ या मुश्किल पढ़ा रहा हूँ? या तो हार्ट रिएक्ट करें तो थम्स अप कर दें, तो मैं समझ जाऊँगा आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है? बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है? बहुत बेसिक से, कुछ भी इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल नाइव हैं और बिल्कुल नए-नए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो हम कहाँ बैठे हैं? हाँ, सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक जर्नल में और एक सर्च इंजन में क्या डिफरेंस होता है। वैसे बहुत सारे जर्नल्स होते हैं और बहुत सारे सर्च इंजन भी होते हैं। तो वो फिर हम वक़्त के साथ-साथ आपको बताते रहेंगे। तो एक मरतबा इसको पढ़ भी लेते हैं। जैसे मेडिकल जर्नल्स ऑफ पब्लिकेशन दैट डिसमिट स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स, ठीक है? रिव्यूज़, केस स्टडीज़ एंड अदर साइंटिफिक कंटेंट स्पेसिफिक टू मेडिसिन फील्ड। बस सिंपल सी बात ये है कि जिसके अंदर पब्लिकेशंस होती हैं। अ सर्च इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स यूजर्स टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। आपने इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए सर्च इंजन यूज़ करना होता है। ठीक है? सर्च इंजन्स आर फ्रीली एक्सेसिबल टू एनीवन। अच्छा, ये फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं, ये पेड होते हैं, इनको आप नहीं एक्सेस कर सकते। पब्लिश करते वक़्त भी आपको पैसे देने पड़ते हैं और आर्टिकल पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन आप रिसर्च नेक्सस में आएँ तो आपको हम वो तरीके बता देंगे कि जिसके ज़रिए आप तमाम चीज़ें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिकेशन भी आप फ्री में कर लेंगे और पढ़ भी आप फ्री में लेंगे। तो वो बहुत सारे हमारे पास ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं, वो आपको हम बाद में बता देंगे किस तरीके से किया जाता है। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको लेट्स सपोज़ हमारे इसके बारे में पता करना है कि हमारी वेबसाइट है researchnexus.site, आप ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है। आप इसको विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिटेल में सारे प्रोग्राम्स लिस्टेड हैं। आपको फ्यूचर में कभी कुछ पढ़ना सीखना हो तो ये रहे बेसिक इनसाइट्स वर्कशॉप, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। इस पे जैसे ही आप लर्न मोड पे क्लिक करेंगे, सो ये एक न्यू हमारे पास एक पैनल खुल जाएगा और इसके अंदर डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, जो हम बेसिक रिसर्च अपने वेबसाइट के अंदर पढ़ाते हैं। देखिए टॉपिक्स कवर्ड इन बेसिक रिसर्च पूरी डिटेल में मौजूद है। ठीक है? केस रिपोर्ट्स और नारेटिव रिव्यूज़, ठीक है? ये सब चीज़ें हो गई। और अगर फिर से आप होम पे जाएँगे तो आपको बाकी भी चीज़ें दिख जाएँगी। जैसे कि ये है एडवांस मास्टरी सीडीसी वंडर, ये सारे हम कंडक्ट करवाते हैं। इनकी डेट्स यहाँ मेंशन नहीं होती। अगर आपको उसके लिए मालूमात लेनी है, तो आप नीचे जाके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? आप इस पे क्लिक करें तो आपको आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई आ जाएगा वहाँ से। ठीक है? ये भी एक प्रोजेक्ट है हमारा क्यूनेक्स, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ अ क्यूनेक्स, ये हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट है। सो इंस्टाग्राम पे आप जाके हमारी पब्लिकेशंस चेक कर सकते हैं कि कितनी पब्लिकेशंस हमारी पर ईयर होती है, लगातार होती रहती है। यानी कि आप देखेंगे तो सिर्फ पब्लिकेशन ही पब्लिकेशन आपको मिलती रहेगी। पब्लिकेशन, पब्लिकेशन, पब्लिश, 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 ठीक है? सो वो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएँगे और ये हमारा आपने देखा होगा, ये देखिए फिर पब्लिश हुआ एक आर्टिकल और ये आपने देखा होगा कि ये पोस्टर हमने लगाया था कि जिसमें आप अपने हम पूरी डिटेल के अंदर जाके आप जो है ये देख सकते हैं कि हमारा जो है वो कौन-कौन से टॉपिक्स पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो उसमें भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। पर हमारे यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप जो है हमारी जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं। वहाँ कुछ फ्री वीडियोज़ मौजूद हैं और फ्री वीडियोज़ के लिए मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास एक लिंक्डइन की पूरी प्लेलिस्ट है। आप उस लिंक्डइन की प्लेलिस्ट पे जाके लिंक्डइन के हवाले से मालूमात ले सकते हैं, ठीक है? ये लिंक्डइन की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है 2 लेक्चर्स। लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है सीखना। अगर आपको लिंक्डइन आपकी लिंक्डइन आईडी नहीं बनी हुई या फिर आप चाहते हैं कि आपकी एक न्यू लिंक्डइन आईडी हो, तो प्लीज़ लिंक्डइन ये दोनों वीडियोज़ देखें। हमारे पास इसकी ई-बुक भी मौजूद होती है। ई-बुक आपके साथ हम शेयर कर देंगे। जब आप रजिस्टर कर लेंगे, तो वो ई-बुक आपको हम फ्री में दे देंगे। वैसे हम इससे पहले भी स्टूडेंट्स को दे चुके हैं, इस बार फ्री हम दे देंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन आपको लिंक्डइन बनाना है, तो आप इस पे आके बना सकते हैं। ठीक है? ओके, चलें। अब हम कुछ और बातें करते हैं पाकिस्तानी जर्नल्स के हवाले से। सो अब हमारे पास मसला ये है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो अब मामला ये रहता है कि एक रिसर्चेस तो आपने कर ली, तो अब हम इसे पब्लिश कहाँ करें? पाकिस्तानी जर्नल्स में करें या फिर इंटरनेशनल जर्नल्स में? सो क्योंकि आप अब मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट किया हुआ है पाकिस्तानी जर्नल्स को, ठीक है? सो और यहाँ पर एक लिंक भी है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पर जाके एक चीज़ मैं आपको चलें दिखा देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी जर्नल्स पे जाएँ, pakmedi.net की वेबसाइट पे। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है? पाकिस्तानी जर्नल्स की। यहाँ पर एक चीज़ होती है, आई गेस ये साइट लॉक कर रही है। अब यहाँ पर ये जर्नल्स की लिस्ट है, ये पीएमडीसी इंडेक्सेशन है, यानी कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उस जर्नल को रिकॉग्नाइज करती है या नहीं करती, ये मैटर करता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पबमेड इंडेक्सेशन। पबमेड इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि अगर कोई जर्नल पबमेड इंडेक्स्ड होगा, तो फिर वो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो क्या हुआ? सारी गूगल बंद हो गए मेरे।
स्टूडेंट्स एक वेट मिनट में 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ बस। ओके ठीक है, आई गेस वो लिंक्स क्लोज हो गए। स्टूडेंट्स मुझे बताइए, थम्स अप करिएगा कि मेरी आवाज़ वो क्लियर आ रही है आप लोगों को। मैं फिर से वो ओपन कर लेता हूँ, आई गेस गूगल मेरा वो ड्रॉप कर गया। Yes, Dr. Mohsen, you are audible. ओके, अच्छा गूगल And screen पे proper show हो रही है। ठीक है जी, ओके। मैं कहाँ पर था, parkmedi.net पे था। चलो मैं इसको कर लेता हूँ, रीस्टोर कर लेता हूँ चीज़ों को। मुझे 1 मिनट देगा, मैं पहले अपनी सारी गूगल को खोल के रीस्टोर कर लूँ ताकि ये चीज़ें ओपन हो जाए। ओके, सो हम पार्कमेडी Dr. Mohsen, we have speakers on board, तो हम speakers को ले सकते हैं। चलिए मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं एक मतलब फिर स्पीकर्स को लेते हैं इसके बाद, ठीक है। ओके, सो हमारे पास ये जर्नल्स हैं, कुछ पाकिस्तानी जर्नल जो आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, पीएमडीसी इंडेक्सेशन एंड पबमेट इंडेक्सेशन, स्कोपस इंडेक्सेशन, स्कोपस भी डेटाबेस है, ठीक है। पीएमडीसी इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि वो जर्नल्स जो कि पीएमडीसी इंडेक्स यानी पीएमडीसी उनको रिकॉग्नाइज करती है, अगर उन जर्नल्स में आप पब्लिश करेंगे तो उसकी एक वर्थ होगी। लेकिन अगर आपने उन जर्नल से पब्लिश किया जिसको पीएमडीसी रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो आपकी रिसर्च ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से वो रिसर्चेस अगर आप इंटरनेशनली शो करना चाहते हैं तो वो लाजमी या तो स्कोपस इंडेक्स हो या तो फिर वो पबमेट इंडेक्स हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, तो या तो दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको इंटरनेशनली अपने रिसर्च को रिकॉग्नाइज करवाना है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा मसला ये है, पाकिस्तान के अक्सरियत जर्नल जो है वो या तो पबमेट इंडेक्स नहीं होते तो स्कोपस इंडेक्स नहीं होते, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती ही नहीं। इसलिए अपने स्टूडेंट्स को हम बारहा मना करते हैं कि वो पाकिस्तानी जर्नल से दूर रहें। आप देख सकते हैं कि ये जो पबमेट और स्कोपस इंडेक्सेशन है, देखना आप सब में नील नील आ रहा है, यानी कि यहाँ पर वो इंडेक्स है ही नहीं। खैर हमने पहले से रिसर्च की हुई, जैसे एक आ रहा है एपीएसपी जर्नल ऑफ केसी पोस्ट, ये सिर्फ पबमेट इंडेक्स है, ठीक है। तो पहले से हमने रिसर्च की हुई, तो टोटल 6 जर्नल्स ऐसे हैं पाकिस्तान के, सिर्फ ओनली 6 जर्नल जो कि पबमेट इंडेक्स है। अब मैं पूरी नहीं खोल रहा, ऐसे आपको बता दे रहा हूँ, तो वैसे हम अवॉइड करते हैं। हम रिसर्च नेक्सस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम सिखा देते हैं किस तरीके से वो जो, जैसे ये एक इंटरनेशनल जर्नल है एल्सफेयर का, ठीक है, जो भी मैंने आपको खोल के दिखाया था, ये एक इंटरनेशनल जर्नल है, तो इसमें किस तरीके से फ्री पब्लिश किया जाए। अच्छा, इन जर्नल्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि $3000 $4000, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 12 लाख 13 लाख रुपये बन जाते हैं, तो जाहिर है हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं खुद नहीं कर सकता अफोर्ड, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन इसका भी एक तरीकेकार होता है, कैसे आप ऑथर्स को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे वेवियर ले सकते हैं, कैसे फ्री में जर्नल पब्लिश कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको हम सिखा देंगे। और इस सेशन के एंड में विद इन 10 डेज आप ये सीख जाएंगे कि आप किस तरीके से बेहतरीन तरीके से अपने पब्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ कोई स्टूडेंट्स हैं, हसन आपने उनको एक्सेस दे दिया है, जो कि हमारे अप्रैल सेशन में थे इसी साल, जो 2026 के अप्रैल सेशन में थे। ओके हसन, आप इनको इंट्रोडक्शन करवाएं स्टूडेंट्स का, मैं आपको माइक दे रहा हूँ प्लीज। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, लास्ट मंथ हमारा बेसिक सेशन कंडक्ट हुआ था अप्रैल में, और उसमें हमारे पास अराउंड 300 स्टूडेंट्स इनरोल्ड थे। डिफरेंट इसमें हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के ग्रुप्स बनाए थे और उसमें हमने मेंटरशिप प्रोवाइड की थी। सेपरेटली हमने एलटीज के ग्रुप्स बनाए थे और एलटी की मेंटरशिप प्रोवाइड की थी। इट्स मीन के बेसिक सेशन में आपको 2 मेंटरशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी, फॉर द क्रॉस सेक्शनल एंड फॉर द एलटी। तो हमारे साथ 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 में से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सेपरेट ग्रुप्स हैं, और उन दोनों के अपने अपने ग्रुप की एलटी विद इन अ मंथ एक्सेप्ट हुई हुई इंटरनेशनल जर्नल में, और इंशाल्लाह इस मंथ में ही उनकी एलटी पब्लिश हो जाएगी। और थर्ड स्टूडेंट है जो कि अपनी क्रॉस सेक्शन को कंप्लीट कर चुकी हैं, अपनी साइनॉप्सिस कंप्लीट कर चुकी हैं, और जस्ट वो उसके बाद उसकी सबमिशन फेज में अपनी यूनिवर्सिटी में। तो हमारे पास जो पहली स्पीकर है वो है खतीजतुल कुबरा। शी इज इन सेकेंड ईयर एमबीबीएस, शी इज फ्रॉम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, और उनकी अभी रिसेंटली आईटी एक्सेप्ट हुई है, और इन्होंने हमारा अप्रैल बेसिक सेशन लिया था लास्ट मंथ का। तो ओवर टू यू खतीजा। Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Dr. Mohsen. Khadijatul Kubra here, as Dr. Mohsen has introduced. So, first of all, I really appreciate the invitation, and I'm very grateful to the Research Nexus for the amazing experience and the amazing network they have given us. And Research Nexus को join करने का, इस session को join करने का basic मकसद यही था कि research को basic से सीखा जाए, क्योंकि research कोई एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है. It takes time.
सो रिसर्च नेक्सस ने वाकई बहुत अमेजिंग सेशंस थे, एक्सपीरियंस लोगों से सीखने का मौका मिला हमें, और द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट फॉर द बिगनर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह आर LTE गॉट एक्सेप्टेड विद इन अ वीक इन अ पबमेड इंडेक्स जर्नल, एंड इसका क्रेडिट जो है वो रिसर्च नेक्सस को ही जाता है। एंड माय को ऑथर्स डॉक्टर महविश एंड जनीता, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, and our mentor Dr. Abira, she was very supportive, very supportive throughout, and उन्होंने हर डिफिकल्टी जो भी हमें आई उसमें हमें हेल्प आउट किया। जर्नल को फाइंड करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो उसमें भी उन्होंने हमें थ्रू आउट हेल्प किया। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट रिसर्च नेक्सस इज द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि हर दफ़ा बंदे से लाइव लेक्चर नहीं लिया जाता, सो इट इज़ द बेस्ट। और टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है इनका रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। सो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी रिसर्च नेक्सस को ज्वाइन करें, और it is really worth taking session. So that's all from my part. Thank you. Thank you, Khatija. Thank you for your valuable comments. Now we have Ariba. She is in second year and she is from Liaquat University of Medical and Health Sciences. So over to you, Ariba. Assalamu alaikum everyone. My name is Ariba Rao, second year MBBS student from LUMS, Jamshoro. So I have joined the basic research workshop session from Research Nexus in May. And honestly, before this, I did not know anything about research. Like I had zero background knowledge. So I really thought कि research is for fourth year, fifth year medical student और PG level पे. तो जब मैं इसमें आऊँगी fourth year या fifth year में, तो मैं तब researches कर लूँगी, ठीक है. But to the word Ma'am Umaima Sir Mohsen like changed my point of view. They made things so simple. They did not just give you a lecture, but explain every single step so clearly कि how to choose a topic, how to write a synopsis, and every basic methodology part. So best part thing, they gave you confidence. No matter आप first year में हो, second year में हो, ठीक है, तो आप research start कर सकते हो, और all you have to do is to follow the steps. और before workshop, I always had a confusion कि कभी किसी से कुछ पूछना पड़ता था कि अगर रिसर्चेस हो रही है तो फिर उसमें AI कैसे रिमूव करना है, प्लेजरिज्म किस तरह से रिमूव करना है, साइनॉप्सिस कैसे लिखनी है। तो आफ्टर अटेंडिंग द वर्कशॉप लाइक आई फील लाइक दैट आई हैव अ प्रॉपर रोड मैप ना। और वन थिंग जो है कि यू डोंट जस्ट लिसन टू द लेक्चर्स, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपको बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। जो आपने चीज़ प्रैक्टिस की होगी तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। और आई सबमिटेड बाय साइनॉप्सिस, और जो हमारी मेंटोर हमें असाइन हुई थी, ठीक है, उन्होंने पहले चेक किया, उसमें जो मिस्टेक्स थी वो सारी हमें बता दी थी, ठीक है, हमने उस हिसाब से चेंजेस की और अल्हम्दुलिल्लाह इट गॉट अप्रूव्ड। सो थैंक्स टू सर मोहसिन एंड मैम उमाइमा, बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया। तो आई रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग भी सेशन लें। आपको अगर ज़ीरो नॉलेज भी है ना, तो इसके बाद आपको बहुत चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। थैंक यू। Thank you, Ariba. Now we have Faika. She's in second year and she's from SMC Sun Medical College. Over to you, Faika. Assalamu alaikum. My name is Faika and I am from SMC. I would like to share my experience with Research Nexus. So in April, I attended a demo class session in which they explained research concepts in a very simple and engaging way. I then officially enrolled in the program. They provided us with insightful guidance about cross-sectional study and LTE. All sessions were conducted punctually, and after end of every session, they provided us with recorded videos. So इसके साथ हमें mentors भी assign किए गए। हमारी जो mentor अबीरा थी, उन्होंने हमारे group के साथ बहुत coordinate किया and आखिर तक हमें guide किया जब तक हमारी LTE accept नहीं हो गई। So yes, our LTE got accepted in PubMed Index Journal. So that is great achievement for us. And last, I would like to thank Research Nexus team that it was highly insightful and well structured. Overall, it was a motivating experience that has strengthened my interest in research. Thank you. Thank you so much, all these speakers, for sharing your valuable insights. Over to you, Dr. Mohsen. Thank you so much. Am I audible, Hassan? Am I audible, Hassan? You Hello. are. Okay, students. Thank you so much for our previous students to give us positive feedback. इससे ये होगा कि अभी जो मौजूदा स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे। चलें हम वक्त ज़ाया नहीं करते और हम अपने लेक्चर की तरफ वापस बढ़ते हैं, ठीक है।
तो आई गेस एक चीज़ आप लोगों को मुझे दिखा देनी चाहिए इससे पहले मैं लेक्चर की तरफ बढ़ूँ, कि एक स्टूडेंट ने चीज़ मेंशन कर दी थी ताकि आप लोग को बाद में कंफ्यूज ना हो। उन्होंने बोला था रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड फाइल्स, ठीक है। सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि फिर हम अपने लेक्चर पे फाइनलाइज कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। फिर हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है सारे, ये तकरीबन हमारे पास 12-13 लेक्चर्स हैं जो कि डे बाय डे रिकॉर्ड होते हैं और उसको हम अपलोड करते चले जाते हैं, ठीक है। लाइव सेशंस होंगे प्लस रिकॉर्डिंग्स होंगे, ठीक है, ताकि आप लोग जो है अपने कंप्लायंस के हिसाब से वो कर लें। इसके अलावा ये ग्रुप फॉर्मेशन आपको दिख रही है, ये तमाम ग्रुप फॉर्मेशन हुई है और ये तमाम मेंटोर्स असाइन हुए, ठीक है। तकरीबन हमारे पास 300 स्टूडेंट्स थे, तमाम लोगों को हमने ग्रुप असाइन किए हुए थे। ये हमारी एलटी के ग्रुप्स थे और ये वाले क्रॉस सेक्शनल ग्रुप थे। तो क्रॉस सेक्शनल ग्रुप्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये इन्हें समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। बस इतना समझ लें कि ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं और ये तमाम उन्होंने टॉपिक सबमिट किए हैं। और ये टॉपिक सबमिशन आप जो देख रहे हैं, ये टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ, ठीक है। ये टॉपिक सबमिट हुए हैं और तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने टॉपिक खुद सबमिट करते हैं और ये विद इन 3 और 2 डेज करते हैं, ठीक है। 2-3 डेज के अंदर ये टॉपिक सबमिट कर देते हैं। तो ये भी आप भी कर लेंगे, इतना बड़ा मसला। जब तक अभी तक मैंने आपको टॉपिक के हवाले से एक हर्फ नहीं पढ़ाया, सो लेकिन फिर भी इतना सब कुछ हो जाएगा कि आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप फौरन टॉपिक सबमिट कर दें। अच्छा, टॉपिक सबमिट करने के बाद हमारे पास ये एक चीज़ होती है, अगर ये ओपन हो जाए, एक्सेस नहीं है सीधा, एक एक्सेस है मेरे पास, ये एक्सेस है। चलें, ये एक सनॉप्सिस आपको दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सनॉप्सिस जो है वो लिख ली थी, यानी कि विद इन 8 डेज। ये जो आप सनॉप्सिस अपने सामने देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स की लिखी हुई सनॉप्सिस है और देख सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल क्राफ्टेड सनॉप्सिस है। इसके पीछे पूरी कैलकुलेशन और बहुत मेहनत है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होते हैं, ये तमाम हमारे पास जो है डेफिनेशंस हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस कैसे जनरेट की जाती है, इसके अलावा मटेरियल मेथड्स क्या चीज़ें होती हैं, सैंपल साइज किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। विद इन 10 डेज हम सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। और ये क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया कैसे होता है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किस तरह डिफाइन किया जाता है, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, डेटा एनालिसिस क्या चीज़ होती है, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको प्रॉपर्ली सिखा देंगे इन 10 डेज के अंदर। तो आपने टेंशन नहीं लेनी और हर एक स्टूडेंट इतना काबिल होता है कि वो इन चीज़ों को जो है वो कर ले। इस तरीके से हमारे पास मेंटोर्स होते हैं, वो चेक करते हैं, इसके बाद देखें आप अप्रूव अप्रूव लिखा हुआ है, तो ये चेक होने के बाद ही अप्रूव हुआ है, ठीक है। ओके, चलें वापस चलते हैं। अब हमारे पास 2 तरह के जर्नल्स होते हैं। वापस स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा माइंड को रिवायर कर लें ताकि हम वापस से जो है अपने लेक्चर की तरफ जाएं। इससे पहले कि मैं बस स्टार्ट कर लूँ, आप मुझे बता दें सब कुछ ठीक ठाक है, प्लीज़ थम्स अप कर दें, फिर हम अपना लेक्चर अब कंक्लूड करेंगे जल्दी से, ठीक है। प्लीज़ थम्स अप कर दें बस। ओके, अब हमारे पास 2 तरह के जर्नल्स होते हैं, एक पेयर रिव्यू जर्नल्स होते हैं, एक नॉन पेयर रिव्यू जर्नल्स होते हैं। अब हमारा जो फोकस होना है वो पेयर रिव्यू जर्नल्स में होना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पेयर रिव्यू जर्नल्स वो जर्नल्स होते हैं कि जिनमें अगर आप सबमिशन करें तो वो बार बार चेक होते हैं, क्योंकि पेयर रिव्यूइंग होती है। कोई भी एक ऑथर आके, एक रिव्यूअर आके आपके जो आर्टिकल्स होते हैं उनको चेक करता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, क्या दी, जैसे एक स्टूडेंट ने अगर सनॉप्सिस सबमिट की यहाँ पर, ठीक है, तो सनॉप्सिस सबमिट होने के बाद यहाँ पर जो हमारा मेंटोर है वो इसको रिव्यू करता है, ठीक है। रिव्यू करने के बाद उसमें से कुछ गलतियां निकालता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम पेयर रिव्यू कहते हैं, पेयर रिव्यूइंग प्रोसेस। इस पेयर रिव्यूइंग के अंदर होता यह है कि आपका जो आर्टिकल होता है वो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होकर पब्लिश होता है। जबकि जो नॉन पेयर रिव्यू जर्नल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। जैसे नेशनल ज्योग्राफिक आपने नाम सुना हुआ है, टाइम मैगजीन अपना नाम सुना हुआ है, तो इनमें कोई पब्लिश कर सकता है, आप कुछ भी लिख दें, उसकी कोई पूछ गछ नहीं होती, नहीं देखा जाता उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए गए, कुछ किए गए, बस वो आप पब्लिश कर दें। लेकिन इन जर्नल्स के अंदर प्रॉपरली एक मैकेनिज्म होता है जिसको हेलो हेलो हसन, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यू आर ऑडिबल डॉक्टर मोहसिन, आपकी थैंक वॉइस लैग हो गई थी, तो आप ओके, काइंडली वो रिपीट कर यस दीजिएगा पेयर लाइक रिव्यू जर्नल पार्ट। ओके ओके। सो दिस इज अवर पेयर रिव्यूड एंड नॉन पेयर रिव्यूड जर्नल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 तरह के जर्नल्स होते हैं। सो बस बताना ही चाहता है कि हमारा जो फोकस होता है वो पेयर रिव्यू जर्नल्स के ऊपर होता है। हम नॉन पेयर रिव्यू जर्नल्स को तो ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, क्योंकि पेयर रिव्यू जर्नल्स के अंदर जो है एक ऑथर या पब्लिशर जो है वो बार बार चीज़ों को चेक करता है, हर कैलकुलेशन को देखते हुए फिर इस पर पब्लिकेशन की जाती है। खैर बहरहाल इसमें हम मज़ीद डिटेल में कभी बात करेंगे, अभी मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। सो दिस इज अवर सर्च इंजन्स। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सर्च इंजन्स होते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर पबमेड है, गूगल स्कॉलर, स्कोपस, सिनहाल, वेब ऑफ साइंस, एमबेस। इसके अलावा भी और होते हैं, कॉकरेन होता है, ठीक है, साई हब होता है,
साइक इन्फो होता है, तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो पबमेड होता है। पबमेड ये इस तरह से समझ लें कि पबमेड में तकरीबन 99% 90 to 95% तक जो इंटरनेशनल आर्टिकल्स होते हैं वो पबमेड को कवर करता है। ठीक है, तो आपके पास पबमेड मौजूद है, और पबमेड सबसे अच्छी बात है कि फ्री है। मतलब इन तमाम, अगर हम इस डेटाबेसेस को देखें तो इसमें तमाम फ्री नहीं है, यानी कि गूगल स्कॉलर फ्री है, पबमेड फ्री है, बाकी ये सारे सारे तकरीबन पेड हैं। लेकिन पबमेड और गूगल स्कॉलर अकेले ऐसे जर्नल्स होते हैं जो है काफ़ी होते हैं आपको मतलब आर्टिकल्स को ढूंढने, मतलब इसमें आप जाके ये कर सकते हैं कि आप आर्टिकल्स अपना नाम, जो भी आर्टिकल आप सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं। आपको एक तरीके एक जल्दी से गूगल स्कॉलर भी दिखा देता हूँ कि गूगल स्कॉलर जो है वो किस तरह दिखता है। ठीक है, सो दिस इज द गूगल स्कॉलर। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर भी अगर आप आके कोई आर्टिकल सर्च करना चाहें तो भी बिल्कुल फ्री एक्सेसिबल है, आप गूगल स्कॉलर पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है कि गूगल स्कॉलर जो है ना ये मेडिसिन फिक्स नहीं है। ये कह सकते हैं कि आप गूगल स्कॉलर पे दुनिया की कुछ भी सर्च करते हैं, आप इंजीनियरिंग के आर्टिकल्स, मैथमेटिक्स के आर्टिकल्स, केमिस्ट्री के आर्टिकल्स, तमाम आर्टिकल्स गूगल स्कॉलर पे मौजूद हैं। लेकिन जो पबमेड है वो स्पेसिफिकली मेडिसिन रिलेटेड है, यानी कि पबमेड, इसका नाम ही मेड है, यानी कि मेडिसिन। पबमेड पे सिर्फ आपको मेडिसिन रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। लेकिन गूगल स्कॉलर पे मसला ये है कि यहाँ पर अगर आप मैथ्स भी लिखेंगे ना, जैसे सपोज आपने मैथ्स लिखा तो मैथ्स वाले आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। ये मामला है। ठीक है, ठीक है, ओके। मेडलाइन, मेडलाइन की कहानी ये है कि इसकी बस एक हिस्टोरिकल एक इंपॉर्टेंस है जो आपको मैं बता देता हूँ कि जब पबमेड मौजूद नहीं था तो इससे पहले एक एक वेबसाइट हुआ करती थी मेडलाइन। ये बहुत 90s की बात है। तो मेडलाइन उस वक्त जो है ना एक हमारे पास इंटरनेशनल डेटाबेस हुआ करता था। लेकिन बाद में ये हुआ कि पबमेड ने मेडलाइन को एक्वायर कर लिया, और एक्वायर करने के बाद अब क्या हुआ कि मेडलाइन पहले पेड था, लेकिन अब पबमेड, जब पबमेड की कंपनी मेडलाइन को एक्वायर किया तो उसके बाद से ये हुआ कि अब वो फ्री हो गया। तो उस डेटाबेस को पबमेड के जरिए जो है हम एक्सेस कर लेते हैं आराम से। ठीक है, एक चीज़ होती है मैश टर्म्स, जो कि आई गेस टाइम ज़्यादा होने की वजह से मैं भी स्किप कर रहा हूँ। ये मैश आप हमारे वीडियो लेक्चर्स जाके देखेंगे यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बेसिक सिखा सकूँ। ये जो हमारे पास बेसिक्स ऑफ सर्चिंग के बुलियन ऑपरेशंस, मैं ये चाह रहा हूँ कि विद इन 10 मिनट्स अभी हम ये सीख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तकरीबन 9:35 हो रहे हैं, तो अब हम ठीक 9:45 पे ये एंड करेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो ये बुलियंस ऑपरेशन है ये आपको मैं सिखा दूं आज। ये बेसिक्स ऑफ सर्चिंग है। सर्चिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हैं, कोई भी रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास बेसिक्स ऑफ सर्चिंग होनी चाहिए। अगर आपके बेसिक्स ऑफ सर्चिंग है, आपको सर्च करना आता है, तो फिर आप बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। और दिस इज नाउ योर दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर रिसर्च जर्नी। ठीक है, बस दिल थाम के बैठिए, हम चलते हैं अपने रिसर्च जर्नी के सफर पे। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स मूव ऑन द पबमेड। हम पबमेड से स्टार्ट करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि पबमेड पे जैसे हम कोई आर्टिकल सर्च करते हैं, जैसे मैंने हाइपरटेंशन सर्च किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने आर्टिकल्स दिख रहे हैं, 715417, तकरीबन 7,15,417 आर्टिकल्स है। तो हमारा जो पहला ऑपरेटर है वो एंड कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये ऑपरेटर है, जिस तरह मैथ्स के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस का साइन एक ऑपरेटर है। अगर आप 2+2 लिखेंगे तो वो प्लस का साइन क्या करता है, 2 और 2 को ऐड कर देता है, तो 2+2 = 4। इसी तरीके से एंड भी यहाँ पर एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। अगर मैं एंड लगा के किसी भी, अच्छा आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है ये पूरा जो है वो कैपिटल लिखना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हैं कि लेट सपोज ये आपके पास ये हुआ हाइपरटेंशन, आपने एंड लगाया और डायबिटीज लिख दिया, तो अब क्या होगा, आप देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ जाएंगे। ये देखें, ठीक है, आपके आर्टिकल जो है वो 1,55,000 हो गए। सही। सो हुआ क्या है, जब मैंने सॉरी सॉरी आर्टिकल्स कम होंगे इसकी वजह से। वजह क्या है देखें, जैसे ही मैंने हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ लिखा, मैंने अब इसको ये प्रॉम्प्ट दिया। पहले तो मुझे सिर्फ वो हाइपरटेंशन के रिजल्ट दे रहा था, लेकिन अब मैंने इसको, इस सर्च इंजन को ये प्रॉम्प्ट दिया है कि अब मुझे रिजल्ट्स वो चाहिए, जिस ऐसे पेपर्स चाहिए जिनके अंदर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों के दोनों डिस्कस हुए हों। तो अगर आप मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन दोनों साथ साथ आ रहे हैं। हाइपरटेंशन डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम हेडिंग्स के अंदर ये दोनों आर्टिकल जो हैं वो साथ साथ आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसको ये बताया कि मैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज को साथ साथ पढ़ना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर फिर से एंड लिखता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ओबेसिटी। अब मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे वो आर्टिकल्स बताओ कि जिनके अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ओबेसिटी तीनों यकसा तौर पर डिस्कस हुए होंगे। ठीक है, अब मैं इनको सर्च करता हूँ। अब देखेंगे आर्टिकल्स की तादाद मजीद कम हो जाएगी। अब 40,000 आर्टिकल्स हो गए। सो आप देख सकते हैं कि अब क्या हो रहा है। अब ये देखें, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड डायबिटीज मेलाइटिस।
हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड ओबेसिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं एंड लगाता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे वो कीवर्ड्स जो हैं उन आर्टिकल्स के अंदर मिलते चले जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है कि एंड का इस्तेमाल क्या होता है। दिस इज जस्ट लाइक फॉर एडिशन, जस्ट लाइक एडिशन, यानी कि किस तरीके से हम आर्टिकल्स को आपस में ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। ओके, अब हम एक फंक्शन को देखते हैं जिसको बोलते हैं और। अब यहाँ पर मैंने एंड कर लिया, अब और को देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ और का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज मैं हाइपरटेंशन लिखता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। दिस इज और। अब मैं यहाँ पे डायबिटीज लिखता हूँ, अब रिजल्ट चेंज होगा थोड़ा सा। अब मैं पबमेड को ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि मुझे या तो हाइपरटेंशन वाले आर्टिकल्स दिखाओ या तो डायबिटीज। और का मतलब होता है ना या, यानी कि आपके पास ऑप्शन दे दो आप उसे, यानी कि ऐड नहीं कहते बल्कि हम ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो हाइपरटेंशन या तो डायबिटीज। तो आप देखेंगे कि कहीं पर आपको डायबिटीज दिखेगा, ठीक है, और कहीं पर आपको नीचे जाके हाइपरटेंशन दिखेगा। हम नीचे जाएं, थोड़े सा और रिजल्ट लोड करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर हमें हाइपरटेंशन दिख गया, ठीक है, ये हाइपरटेंशन दिख गया, ठीक है। फिर डायबिटीज मेलाइटस है, फिर डायबिटीज मेलाइटस है। तो डायबिटीज के ज्यादा रिजल्ट हमें दिख रहे हैं बहरहाल, लेकिन ये होगा कि वैसे हम दोनों चीजें बता रहे हैं, या तो हमें हाइपरटेंशन बताए या तो फिर हमें क्या बताए, डायबिटीज बताए, ठीक है। डायबिटीज के रिजल्ट ज्यादा हैं बाय चांस, लेकिन ये होगा कि इसको हम दोनों फंक्शन दे रहे हैं कि या तो हाइपरटेंशन या तो फिर डायबिटीज। ओके, अब हमारे पास नॉट एक रिजल्ट, ये एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को किस तरह यूज करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं अगर यह लिखता हूँ हाइपरटेंशन नॉट डायबिटीज, ठीक है। अगर मैंने नॉट लगा दिया ना तो मैं उसे ये बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ हाइपरटेंशन चाहिए और हरगिज ये लफ्ज डायबिटीज नहीं होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ सर्च करके, तब मैं सर्च करूंगा तो मुझे साफ साफ दिखेगा कि मुझे डायबिटीज का एक लफ्ज नहीं दिखेगा, यहाँ पर एक लफ्ज नहीं, सिर्फ हाइपरटेंशन दिखेगा। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन, यू विल नॉट सी एनी वर्ड राइटिंग एज डायबिटीज, रिटन एज डायबिटीज। आपको कोई भी वर्ड ऐसा नहीं दिखेगा इसमें डायबिटीज लिखा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन फंक्शन होते हैं, एक एंड, एक और, एक नॉट। एंड मीन्स to add two keywords. This is called the keyword. The word which is used to search articles is called a keyword. This जैसे hypertension हमारा keyword है, diabetes हमारा keyword है, ओके। सो जब हम एंड लगाएंगे तो हमें दोनों चाहिए, जब हम और लगाएंगे हमें या तो हाइपरटेंशन चाहिए या तो फिर डायबिटीज चाहिए। नॉट लगा देंगे तो नॉट के आगे जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तीन फंक्शंस होते हैं हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हम एक चीज देखते हैं, यूज ऑफ, पहले कोट्स पढ़ लेते हैं, चलें। कोटेशन, यूज ऑफ कोटेशन। कोटेशन मीन्स हमारे पास डबल कोट्स यानी कि डबल कॉमास। चले मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा लफ्ज लिखूंगा, जैसे कि चले स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। चल मैं खुद से लिख देता हूँ, कैबेज। कोरोनरी, एक बहुत बड़ा सा लफ्ज है हमारे पास, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ठीक है, ग्राफ्टिंग या ग्राफ्ट, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा सा एक लफ्ज है जो कि मेडिकल टर्म में यूज होता है, कैबेज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कैबेज, ठीक है। सो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बहुत बड़ा लफ्ज है। अच्छा, सो अब मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिसमें मुझे पूरे लफ्ज मिल रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। अब एक चीज देखें, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, कोरोनरी आर्टरी, जो कि गलत है। मुझे नहीं चाहिए था ये, मुझे ये पूरा लफ्ज चाहिए था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कोरोनरी आर्टरी, गलत रिजल्ट है। अब यहाँ पर ये देखें, सिर्फ आर्टरी को उसने हाईलाइट कर दिया है, सिर्फ उस बाईपास को हाईलाइट कर दिया है। मतलब मकसद ये कि ये रिजल्ट मुझे गलत मिल रहे हैं। मुझे ये पूरा लफ्ज चाहिए था, मुझे सिर्फ आर्टरी या सिर्फ बाईपास नहीं चाहिए था, क्योंकि आर्टरी और बाईपास तो कुछ और भी हो सकता है। मुझे ये पूरा देखिए यहाँ पर सिर्फ कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि टोटली डिफरेंट रिजल्ट है, मुझे ये नहीं चाहिए था ये, ठीक है। कोरोनरी सिंड्रोम, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, दिस इज नॉट अ डिजायर्ड रिजल्ट, मुझे नहीं चाहिए। अब ऐसे लफ्जों को जो कि मल्टीपल होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये फ्रेजेस कहलाते हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो कि मल्टीपल या कंपाउंड वर्ड से मिलकर बनते हैं उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। तो अगर इन फ्रेजेस के दरमियान में हम डबल कोट्स डालते हैं, डबल कोट्स एट द एंड एंड डबल कोट्स एट द स्टार्ट, तो अब मैंने पबमेड के इंजन को ये कहा कि आप काम के इस पूरे वर्ड को एक जगह जमा कर दें। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे, सो आपको अब जो रिजल्ट मिलेगा, अब मजाल नहीं है कि कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जो कि इस लफ्ज से बाहर हो, आपको पूरा लफ्ज मिलेगा हमेशा हर जगह। हो ही नहीं सकता कि वो अलग से कोई लफ्ज आए, जैसे कोरोनरी बाईपास का। अब देखें रिजल्ट भी कम हो गए, 13,000 पहले 40,000 थे।
और आपके जो वर्ड है वो पूरा मिलेगा, यानी कि कंप्लीट वर्ड मिलेगा। अब देख सकते हैं पूरा पूरा वर्ड जो है आपके पास पबमेड जो है वो मेंशन कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट, दिस इज द यूज ऑफ कोट्स, डबल कोट्स। ओके, सो अब हमारे पास एक तीसरा फंक्शन है, इसे हम यूज ऑफ एस्टरिस्क कहते हैं, ट्रंकेशन ऑफ वर्ड्स विद मल्टीपल एंडिंग्स, यूज एस्टरिस्क। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी के अंदर होता ये है कि ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के एक्सटेंशंस होती हैं। जैसे कि मैं तुम्हें आपको बताता हूँ, एक लफ्ज मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मो मोबिल। ठीक है, मोबिल एक लफ्ज है। इसके मतलब इसके बहुत सारे लफ्ज हो सकते हैं। इससे हो सकता है मोबाइल फोन, मोबाइल ऐप, मोबिलाइजेशन, मोबाइल। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर स्टेरिक या एस्टरिस्क डाल दूं, अच्छा मैं इसका लफ्ज का जो मेरे ख्याल से प्रोनाउंसिएशन में गलत करता हूँ, स्टेरिक या एस्टरिस्क से कहते हैं मोबिल। मैं जैसे ही मैं इसे आप शिफ्ट 8 दबाएंगे तो आपके पास स्टेरिक या एस्टरिस्क आ जाएगा। तो जैसे ही से आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इस वर्ड के जो एक्सटेंशन वर्ड्स हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखें, मोबिल से क्या निकला? मोबिलिटी। दिस इज मोबिलिटी, दिस इज मोबिलाइजेशन। ओके, मोबिलिटी। आपको और भी लफ्ज मिलेंगे आगे जाके, मोबिलाइजेशन, मोबाइल। ठीक है, मोबाइल मिल गया। ओके, मिस आई गेस इतने ही वर्ड्स हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं इसके एक्सटेंशंस। तो बताने का मकसद ये है, मोबिलाइज्ड। ठीक है, ये देखें, मोबिलाइज्ड। सो अच्छा, मोबाइल नेट। तो जो मोबाइल से एक्सटेंशंस वाले वर्ड्स होंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर और भी एक वर्ड ले लेता हूँ, जैसे कि कोरो, सही, कोरो, 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 जैसे करो कोरो कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोरोनरी लिखना चाह रहा था, तो कोरो करके अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, सो आप देखेंगे कि इससे जो एक्सटेंडेड वर्ड्स हैं वो मिलना, इससे कोरोनरी आ जाएगा। ठीक है, ये इससे एक मिलता जुलता एक वर्ड है हमारे पास। ठीक है, कोरोना वायरस आ जाएगा, क्योंकि ये इसी से एक्सटेंडेड वर्ड निकला है हमारे पास। ठीक है, कोरोनरी कोरोना वायरस। ओके, सो बताने में चले थे कि एस्ट्रस का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ये क्योंकि इसके फंक्शन का एक पार्ट है। अब आते हैं हम लास्ट में, हमारे पास यूज ऑफ पैरेंथेसिस, यानी कि हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम मल्टीपल फंक्शंस को एक तरीके से एक साथ मिलके यूज कर रहे होते हैं। मैं इसको बताने का तरीका बताता हूँ आपको। जैसे कि आप, अच्छा यहाँ पे मैंने एस्ट्रस का जो है वो एक एग्जांपल दी हुई थी, इसके कॉग्नेट से कॉग्नेटिव, कॉग्निशन कॉग्नेटिवली होता है, एम्पेयर से एम्पेयरमेंट, एम्पेयरमेंट से इम्पेयर्ड, कंपार से कंपेयर, कंपैरिजन। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि अल्जाइमर आप सर्च करें तो इसके सेंटेंस वर्ड्स निकल सकते हैं। अच्छा, यूज ऑफ कोटेशंस का मैंने बता दिया था आपको। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, सो ये कीवर्ड्स कुछ हमारे पास हैं, तो मैं अब इनमें से एक दो आपको एग्जांपल लेके आपको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। ब्रैकेट्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ऑफ डायबिटिक डायग्नोस्टिक डिलेज, इनिशियल ट्रीटमेंट पैटर्न्स एंड मल्टीपल माइलोमा पेशेंट्स। अब इनको हम सर्च किस तरह करें? ठीक है, अब डायग्नोस्टिक डिलेज है, मैं इसको लूंगा, मुझे सिर्फ कीवर्ड्स लेने होते हैं। ठीक है, अच्छा कीवर्ड्स हम कैसे पहचाने कि कीवर्ड कैसे होता है? तो किसी भी आर्टिकल के अंदर जो मीनिंगफुल वर्ड होता है वो कीवर्ड होता है। उसके अंदर कंजंक्शन नहीं आ सकता, उसके अंदर इंटरजेक्शंस नहीं आ सकते, उसके अंदर प्रोनाउंस नहीं आ सकते। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। अच्छा, डायग्नोस्टिक डिले है, तो मैं इसको करता हूँ, डायग्नोस्टिक डिले को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा डायग्नोस्टिक डिले क्योंकि हमारे पास फ्रेज है तो हम क्या करेंगे, डबल कोट्स लगा देंगे। ठीक है, अच्छा मैं एंड लगाता हूँ यहाँ पर, एंड लगा दिया। ओके, सो उसके बाद हमने क्या किया, इनिशियल ट्रीटमेंट पैटर्न्स, ये पूरा वर्ड लिया और इसको लेने के बाद हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, मैं यहाँ पर डबल कोट्स का इजाफा करता हूँ, दिस इज डबल कोट एंड डबल कोट। ठीक है, मैं भी तीसरा कीवर्ड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको और का इस्तेमाल बताना चाह रहा हूँ। अब होगा क्या कि और के लिए अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा। अच्छा, डायग्नोस्टिक डिलेज के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और लगा के एक प्रोनाउन, इसका प्रोनाउन नहीं सिनोनियम यूज कर सकते हैं। जैसे डायग्नोस्टिक डिले के लिए हम और क्या, सपोज से डायग्नोस्टिक, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ डिले। आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि डिले की जो सिनोनियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसका आपको लॉजिक नहीं बता रहा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इस्तेमाल बता रहा हूँ, पेरेंथेसिस हम इस्तेमाल कब करते हैं। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए। पोस्टफॉन, ठीक है, तो चलिए हम पोस्टफॉन ही यूज कर लेते हैं, एक लफ्ज है हमारे पास डायग्नोस्टिक पोस्टफॉन। ओके,
हमने डायग्नोस्टिक पोस्टपोन यूज़ किया, हमने इसके में डबल कोट्स डाले और यहाँ पर डबल कोट्स डाल दिए और यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखें इस पूरे फॉर्मूले का मतलब क्या है। इस पूरे फॉर्मूले का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो कीवर्ड्स थे, एक डायग्नोस्टिक डिले था, हमने इसका सिनोनियम बनाया है डायग्नोस्टिक पोस्टपोन, क्योंकि ये दोनों लफ्ज जो हैं वो पबमेड के अंदर हो सकते हैं। इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है सर्चिंग की वो बढ़ जाए। ऐसा ना हो कि कहीं पर डायग्नोस्टिक डिले के बाद डायग्नोस्टिक पोस्टपोन लिखा हुआ और हम सिर्फ डायग्नोस्टिक डिलेस के पीछे पड़े रहें और हमारे पास ये रिसर्च आर्टिकल जो हमसे मिस हो जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत सुपरफिशियली बात कर रहा हूँ, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि बस मैंने अभी सिर्फ इसीलिए बताया है ताकि मैं आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल बता सकूं। तो ब्रैकेट्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें और लगाना हो और के साथ एंड यूज करना हो। तो अब हम उसे क्या बता रहे हैं पबमेट को, अब हम उसे ये बता रहे हैं कि या तो हमें डायग्नोस्टिक डिले प्लस इनिशियल ट्रीटमेंट पैटर्न बताएं या फिर डायग्नोस्टिक पोस्टपोन प्लस इनिशियल ट्रीटमेंट पैटर्न बताएं। समझ में आ रहा है, जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि इनिशियल ट्रीटमेंट पैटर्न एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार किससे होगा, डायग्नोस्टिक पोस्टपोन से। ठीक है, आई नो ये पहली बार में बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, लेट मी नो कि यहाँ तक आपको बातें बिल्कुल क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, प्लीज़ या तो हार्ट क्लिक करें या तो थम्स अप करें। बहुत सुपरफिशियली चला है, अभी हमने कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ा, यकीन माने, तो आपने कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले सेशंस के अंदर हम बहुत कुछ बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, ओके, सो अभी के लिए आपको बस मैं आप एक चीज़ की चीज़ बताता हूँ, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल हमारी, लिंक्डइन पे जा सकते हैं आप। ठीक है, आप लिंक्डइन पे जाएं, ये हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल है, हमारे पेज को विजिट करें, आप उसको लाइक भी कर लें। और लिंक्डइन की अगर प्रोफाइल आपने बनानी है तो जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब मौजूद है हमारा, यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स देखें और लेक्चर देखने के बाद आप में से जो भी हमारे साथ अभी सेशन में आएगा हम उसको उसकी एक लिंक्डइन ई बुक जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। हमारे पास लिंक्डइन ई बुक मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अच्छा हमारे पास ये फाइल्स का सेक्शन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमने दिया हुआ था। ये रही लिंक्डइन ई बुक हमारे पास मौजूद है, ये मैंने आज तकरीबन 2 साल पहले लिखी थी, लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए लिखी गई थी। ठीक है, मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है लिंक्डइन के अंदर उसको करते हुए मैंने ये बुक लिखी थी। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो प्लीज़ आप वो कर लें। तो इस पूरी बुक को मैंने वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया, वो तो वो फ्री है और बुक भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो मुझे इतना मसला नहीं है, आप मेरे प्रोफाइल से जाके ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ए टू सी हर चीज़ मैंने समझाई हुई है कि आपने किस तरह प्रोफाइल बनानी है, किस तरह लोगों को एक मतलब आपकी प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। आप हमारे सीईओ जो हैं हसन, उनकी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, उन्होंने प्रॉपर्ली स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रोफाइल अपनी बनाई है और बहुत ही खूबसूरत प्रोफाइल बनाई है। ठीक है, तो प्लीज़ उनकी भी प्रोफाइल एक बार जाके विजिट करिएगा, बहुत अच्छे उनके रीच भी अच्छी है, मतलब मुझसे अच्छी प्रोफाइल उनकी बन चुकी है माशाल्लाह से। तो कैसे लिंक्डइन के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, कैसे लोगों को रब्ता करना है, कैसे आपने अपने रिसर्च कोऑर्डिनेटर से रब्ता करना है, कैसे आप इंटरनेशनल अमेरिकन डॉक्टर्स हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, ए टू सी इसका सब कुछ मौजूद है। बैनर किस तरह बनाना है, तस्वीर कैसे डालनी है, यहाँ पर जो टाइटल वो किस तरह लिखना है। ठीक है, तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है लिंक्डइन के अंदर, नहीं कि इतनी चीज़ें सीधी नहीं होती, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो आप प्लीज़ वो जाएं और जाके देखें तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बस हमारा एक प्रोजेक्ट है क्यूनेक्स के नाम से, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि हमारी वेबसाइट है। तो क्यूनेक्स इज अ क्यू बैंक। अभी पंजाब के अंदर में पता है कि मॉड्यूलर सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो मॉड्यूलर सिस्टम स्टार्ट होने की वजह से आप लोगों का पूरा सेटअप जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड हो गया है और हमें पहले से पता चल चुका था। तो हमने ये किया है कि हमने एक कम्प्लीटली एक क्यू बैंक बनाया है और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्टूडेंट्स के लिए होगा, तकरीबन 6 मंथ्स तक इसे हम दे देंगे। अगस्त में ये लॉन्च होगा। तो आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, जैसे आप फिजियोलॉजी में लेक्चर आप गाइड पढ़ रहे हैं या आप एम्ब्रियोलॉजी के लिए केएलएम या फिर लेगमैन पढ़ रहे हैं,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल नाउ? आई गेस नेटवर्क ड्रॉप हो गया था। आई एम सो सॉरी। हसन प्लीज मुझे प्लीज़ बताएंगे कि आप कि मैं कहाँ पर था मैं जो मीटिंग एक्सपायर नहीं हुई है, सॉरी हसन। और कहाँ पर था मैं जो मैं मेरी माइक आवाज़ ड्रॉप हुई माइक से? स्टूडेंट्स में से कोई मुझे बता सकता है कि मैं कहाँ पर था? मैसेज में बता दें प्लीज़। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था जब आप लोगों का वो हुआ। मीटिंग एंड कब नहीं? ऐप इंट्रो, लिंक्डइन अकाउंट, ऐप इंट्रो। ओके, मैं ऐप इंट्रो बता रहा था। चलिए मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, तो मैं ऐप इंट्रो से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली शो हो रही है आप लोगों को। मुझे कमेंट में बता दें। मुझे कमेंट्स में बता दें प्लीज़। हाँ सर, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? मेरी स्क्रीन ड्रॉप हो रही है बार बार। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी, तो मैं आपको अभी फिर से क्यूनेक्स के बारे में बता दूँ ना। तो क्यूनेक्स इज़ एन एडवांस्ड ऐप। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो आप देख सकते हैं। तो क्यूनेक्स पंजाब के अंदर जो मॉडुलर सिस्टम चेंज हुआ उसके बाद से अब ये हुआ कि उनका एक न्यू सिस्टम आया जिसके अंदर अब उसको एमसीक्यूज सॉल्व करने थे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, अच्छा, पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, कराची के अंदर, सिंध के अंदर, हर जगह ये मामला हो गया कि अब एमसीक्यूज बेस्ड पेपर्स होने स्टार्ट हो गए। तो उसको देखते हुए हमने एक न्यू ऐप मुतारिफ करवाई। इसमें आप ये कर सकते हैं कि अपने कॉलेज के हिसाब से आप पूरे पाकिस्तान में जो भी बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो तमाम की तमाम बुक्स का डेटा इस ऐप के अंदर मौजूद है। हर बुक से हमने स्पेसिफिकली एमसीक्यूज बनाए हैं। यानी कि जो भी बुक आप यूज़ करें, चाहे आप लैंगमैन यूज़ करो एम्ब्रोलॉजी के लिए, चाहे आप पैथोलॉजी के लिए रॉबिन्स यूज़ कर रहे हो, चाहे आप पैथोमा यूज़ कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट एड क्यों ना पढ़ रहे हो, इवन कि यूएसएमएल का कंटेंट भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, हाईली एडवांस्ड ऐप है। 50,000 प्लस क्वेश्चन हैं टोटल, 50,000 प्लस, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इतनी तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। मतलब आपने कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो टॉपिक इसके अंदर मौजूद है। लेट्स सपोज अगर आपको टॉपिक सॉल्व करना है, जैसे कार्डियक साइकिल आपने पढ़ना है, पर्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये फिजियोलॉजी का हमारा टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एक रिव्यू नोट्स के नाम से एक सेक्शन है। आप वहाँ जाएं, रिव्यू करें जल्दी से, मेन मेन पॉइंट्स पढ़ें और एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको प्रॉपर इसके अंदर एक पूरा एनालिटिक्स मिलेगी कि आपने कहाँ कहाँ एमसीक्यू सही सॉल्व किया है, कहाँ कहाँ आपने गलती की है, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितने एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए। ठीक है, इसमें आप मॉड्यूल अरेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से टेस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमने मजीद फीचर्स डाले हुए हैं, जैसे कि आप हम कुछ पूरे पाकिस्तान के इंटरनेशनल टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें हम रैंकिंग बनाएंगे। जैसे उस किंग एडवर्ड से ही बच्चा ज्वाइन कर सकता है, एसएमसी से ये भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा ही होगा कि हम, जैसे फाउंडेशन मॉड्यूल चल रहा है आपका फर्स्ट ईयर वालों का, तो उसमें एक टेस्ट कंडक्ट होगा, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। तो हम उसमें रैंकिंग बनाएंगे और उसमें फिर हमने गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स टॉप पे आएगा तो फिर उसको वही गिफ्ट हम देंगे उस अपने ऐप की तरफ से, उसको हम मेल कर देंगे उसके एड्रेस पे। इस तरीके से सेकेंड ईयर वालों के लिए, थर्ड ईयर वालों के लिए, फोर्थ ईयर, फाइनल, हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये ऐप बनी भी है। आप इसमें एफसीपीएस भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप यूएसएमएल की तैयारी भी कर सकते हैं, इसमें आप जो है आईएमएम की तैयारी कर सकते हैं, इसमें आप अपने एमबीबीएस का जो भी कंटेंट है उसकी तैयारी कर सकते हैं। हाईली सुपरवाइज्ड, हाईली एडवांस्ड ऐप है। एआई के फीचर्स के अंदर मौजूद हैं। तो इसका जो एक्सेस है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये जो जो स्टूडेंट्स हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यानी कि पिछले पिछले सीजन के अंदर जो थे और इस सीजन के अंदर जो स्टूडेंट्स आएंगे, उन सबको इस ऐप की जो है वो हम एक्सेस दे देंगे तकरीबन 6 मंथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि इस साल जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे यूज़ कर सकेंगे, हमें कोई आपसे चार्जेस नहीं लेने इसके। ठीक है, हमने बनाया आपके लिए, हम चेक करना चाह रहे हैं कि ऐप कितनी ज़्यादा कामयाब होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि ऐप बहुत अच्छी ऐप है? अगर आपको लगता है तो प्लीज़ हार्ट रिएक्ट करें। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, बीडीएस वालों का कंटेंट भी इसके अंदर हम डाल देंगे। फिलहाल अभी एमबीएस एमबीबीएस के, लेकिन हम जरूर उसे कंसिडर करके बीडीएस वालों का कंटेंट भी डाल देंगे, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, ओके। सो बस यहाँ तक बात थी। स्टूडेंट्स, हमारा सेशन जो है वो आज हमारा डेमो क्लास था वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा अब जो है इसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो हैं आपके पास अभी लिंक आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक आज रात लेट नाइट या फिर कल सुबह तक आ जाएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें। 5,000 रुपीज़ मैक्सिमम इसके चार्जेस होंगे। और आप अपने दोस्तों के साथ आना चाहें दोस्तों के साथ आ जाएं, आपका ग्रुप आपके दोस्तों के साथ बन जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो टेंशन मसले की बात नहीं है, आपका ग्रुप हम खुद बना देंगे। ठीक है, 10 डेज टू 12 डेज तक ये सेशन चलता रहेगा।
उसके अंदर आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उसको आप सॉल्व करते रहेंगे। जैसे स्टूडेंट्स ने भी बताया आपको कि आप जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप बस हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, दैट्स इट। बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, पढ़ते जाएं। इंशाल्लाह आप भी, जैसे स्टूडेंट्स आप बता रहे थे उनकी पब्लिश होने वाली है, तो आपकी भी इंशाल्लाह रिसर्च जल्द से जल्द पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, चलें आप, थैंक यू सो मच। आई गेस अब हमें मीटिंग एंड कर देनी चाहिए, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। सो बाकी जो भी क्वेश्चन हैं, हमारा रिसर्च नेक्सस सपोर्ट का एक नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आप एडमिन में जाएंगे तो वहाँ पर आप जाके उनसे सवाल कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात 4 जून को होगी, ठीक 9:10 पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ।